के लिए नहीं की है, अपने प्रोटेक्शन के लिए बचा दी है कि कोई भी लीगल केस नहीं होगा, आपका जो इलाज का पैसा होगा उसमें कंपनी का पैसा खर्च नहीं होगा, है कि नहीं जी? तो उसके लिए करा दिए है। लेकिन सेफ्टी को मैनेज करने का 3 कारण है कि नहीं जी? एक मोरल रीजन, अगर किसी कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं, रोज लोगों को चोट लग रहा है, रोज लोग मर रहे हैं, साल में 1 लोग भी मर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा बड़ा दुर्घटना हो जा रहा है, तो उस कंपनी में आपको जाने का मन करेगा? काम करने का मन करेगा जी? रेपुटेशन खराब हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, उसमें लोग आना नहीं चाहेंगे चाहे जितना भी पैसा दे। होता है कि नहीं होता है जी? तो पहला रीजन है कि कंपनी क्या जी, मोराल को हम लोग को बढ़ाना होता है ताकि वर्कर हमारे पास आसानी से आ जाए। अब रोज किसी न किसी को चोट लगेगा तो हम लोग किसी को भी कितना भी पैसा देंगे तो क्या बोलेंगे जी, उधर जाने के बाद चोट लग जाता है, पैसा थोड़ा कम में मिलेगा लेकिन सुरक्षित रहेंगे। तो अभी यहाँ पे इतने लोग टिका हुआ है, क्यों टिका है जी? सब लोग को लग रहा है कि हम यहाँ पे सुरक्षित है, चाहे किसी रूप में सैलरी टाइम से मिल जा रहा है, पैसा टाइम से मिल जा रहा है, कंपनी हम पे ध्यान दे रही है, हमारा बात सुन रही है, हमारा रेस्पेक्ट कर रही है कि नहीं है जी? ये तो और बहुत सारी भी कंपनियां हैं जिसमें लोग एक बार जाने के बाद दोबारा जाने का नाम नहीं लेते हैं। किसी में कहा है क्या जी, कंपनी में सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, किसी में उसका सुपरवाइजर के व्यवहार तरीका सही नहीं होता है, काम करने का तरीका सही नहीं होता है, काम सही नहीं होता है, बिना मतलब का प्रेशर दिया जाता है, तो वैसे कंपनी में कोई काम करने जाएगा जी? तो वैसे कंपनी में जब एक व्यक्ति आके जाके चला आया वापस, तो दूसरा व्यक्ति को जाने का सलाह भी देगा? नहीं देगा। तो उस केस में क्या होगा जी, कंपनी को वर्कर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना जी? नहीं मिलेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा जी, वर्कर को ज्यादा पैसा देकर के, लाभ देकर के, लालच देकर के बुलाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कंपनी को उससे लॉस हुआ कि नहीं हुआ जी? अब मान के चलिए कि काम सुरक्षित होता तो आसानी से वर्कर आ जाते, कोई भी आना चाहता, लेकिन रोज चोट लग रहा है, सही रेपुटेशन सही नहीं है तो वर्कर नहीं आ रहे हैं। अब जिसके वजह से वर्कर को लालच देना पड़ रहा है कि भाई तुमको 15,000 मिल रहा था, अब तुमको 20,000 देंगे, तो कंपनी का 5,000 का बर्डन हुआ, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ जी, लॉस हुआ। तो ये होता है मोरल रीजन। तो हर इंडस्ट्री को अपने कंपनी का जो है कि मोरल को बना करके रखना होता है, ठीक है? अब मोरल रीजन से ये नहीं कि सिर्फ वर्कर के चलते ही लॉस होता है, मोरल रीजन से कंपनी का मार्केट वैल्यू भी घट जाता है। जैसे आप देखते हैं कि जो भी बाहर के क्लाइंट वगैरह आते हैं तो हमारे कंपनी के कल्चर देखते हैं कि नहीं देखते हैं जी, काम करने का तरीका, पुराना जॉब, क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे काम करने वाले सुपरवाइजर कैसे है या नहीं जी, काम कराने वाला कैसे है, कैसे हम लोग प्रीवियस में प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, ये सब चीज सेफ्टी में ही आता है। इस सब चीज में सेफ्टी इन्वॉल्व है। ये सेफ्टी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, आप गेट से एंट्री करते हैं तो आप लेटरिन बाथरूम, खाना पीना, काम धाम जो भी करते हैं सब कुछ में सेफ्टी इन्वॉल्व है, सब कुछ में हस्तक्षेप करते हैं। अब जैसे नहीं बोला जाता है, नहीं कुछ कहा जाता है, उसका मतलब नहीं है। सेफ्टी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, समझ रहे हैं ना जी? अरे सेफ्टी सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं होता है, चाहे आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, आपका फैक्ट्री हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, मॉल हो, पार्क हो, हर जगह सेफ्टी का काम है, ठीक है जी? तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कंपनी को कि अपने कंपनी का मोरल बनाए रखना है। अब कंपनी सेफ्टी अफसर क्यों रखी है जी? क्योंकि उसके कंपनी को मोरल बनाए रख के रखना है। अब कोई बाहर का बंदा आएगा, कोई क्लाइंट ही आएगा, आपके कंपनी में काम सही करते हैं, है कि नहीं जी? आप क्वालिटी अच्छा देते हैं, प्राइस अच्छे प्राइस पे प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन आपके कंपनी में सेफ्टी का क्या सिस्टम है, वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा जी? अब कोई चाहेगा, जैसे हम लोग गाड़ी ही खरीदते हैं, देखेंगे कोई गाड़ी खरीदता है, गाड़ी खरीदने के दिन ही उसका एक्सीडेंट हो गया, क्या कहेगा? उसका लक्षण सही नहीं था, वो खरीदना चाहेगा फिर वहां से जी? मान के चलिए कि जिस एजेंसी से आप गाड़ी लिए उसी दिन आपका कुछ हो गया तो वहां से फिर खरीदना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो ये भी एक रीजन होता है कि अगर जिस कंपनी में एक्सीडेंट कुछ ऐसा होता है तो कस्टमर भी वहां जुड़ना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा हम लोग प्रोजेक्ट वगैरह भी करते हैं, तो कोई चाहेगा जी जो हमको काम दे रहा है हमारे चलते उसको कोई परेशानी है? नहीं चाहेगा ना जी? ये सबसे बड़ा रीजन होता है मोरल रीजन, और कंपनी को इसको बना करके रखना होता है। अब इसमें जो है सिर्फ कंपनी चाहेगी तो खुद नहीं कर सकते, इसमें आप लोग का भी भागीदारी होना चाहिए। आप लोग का भागीदारी कैसे होना चाहिए जी? कंपनी जो सिस्टम बनाई है,
जो रूल बनाई है, जो नियम बनाई है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तब जाकर के ये जो है कि हम एक अपने ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा मोरल डेवलप कर सकते हैं। लोग आना चाहेंगे हमारे पास, हमसे जुड़ना चाहेंगे, चाहे कस्टमर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे कोई भी हो। ये मोरल रीजन होता है। ठीक है जी। दूसरा रीजन लीगल रीजन होता है। ठीक है जी। कानूनी प्रक्रियाओं से बचने के लिए हम लोग को सुरक्षा को मैनेज करना पड़ता है कि नहीं जी। अपने एम्प्लॉय को अपने फैक्ट्री में सुरक्षित रखना होता है। किससे? कानून से, कुछ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए। अगर हम लोग क्या करेंगे जी, अगर हम लोग अपनी इंडस्ट्री में सेफ्टी को फॉलो नहीं करेंगे, दुर्घटना होगा, तो उससे क्या होगा जी? आपको तो नुकसान होगा ही होगा, कंपनी को भी नुकसान होगा। अब मान के देखते हैं किसी किसी कंपनी में किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है, वर्कर हड़ताल कर देते हैं, कंपनी पे केस हो जाता है, ताला लग जाता है, होता है कि नहीं होता है जी? कंपनी का बहुत सारा लीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है, कोर्ट कचहरी में दौड़ना पड़ता है कि नहीं जी? एक ये भी रीजन है कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को क्या करना है जी, इस सब चीज से दूर रखना है। कंपनी का इससे नाम खराब होता है कि नहीं होता है जी? वर्कर का भी जो है कि क्या होता है, वहां से विश्वास उठ जाता है। तो ये भी एक क्या है जी, एक रीजन है सेफ्टी को मैनेज करने का। तीसरा जो है फाइनेंशियल रीजन होता है कि नहीं जी? अगर जिस कंपनी में अच्छा सुरक्षा व्यवस्था जो है कि उसमें लागू है, अच्छा सुरक्षा व्यवस्था चल रहा है, वर्कर सुरक्षित है, तो उस कंपनी का क्या है जी, फाइनेंशियल सिस्टम भी अच्छा होगा कि नहीं होगा जी? अगर मान के चलिए कि एक वेल्डर है कि नहीं, दिन भर में जो है कि एक टैंक बना देता है, एक टैंक बनाता है, कंपनी एक टैंक पे जो है कि 1,000 रुपये कमाती है, लेकिन उस वर्कर को सुरक्षा जो है कि सिस्टम डेवलप नहीं होने के कारण, सुरक्षा नहीं होने के कारण चोट लग जाता है, किसी कारण में चोट लग जाता है, तो उससे क्या होगा जी? एक तो वर्कर काम नहीं करेगा, कंपनी का 1,000 रुपया जो बेनिफिट होता था वो गया। दूसरा चीज, वर्कर को जो नुकसान हुआ वो अलग, उसको चोट लगा, दुख जो भी हुआ उसको क्या है जी, वो जो झेलेगा वो अलग। इसके अलावा वो जी क्या बोलते हैं, उसका जो इलाज कराने में जो पैसा आएगा वो भी कंपनी में जाएगा। 1,000 तो बेनिफिट चला गया, इसके बाद इलाज कराने का पैसा दो, उसके बाद 3 दिन और नहीं आया, वो रेस्ट में चला गया। एक चोट लगने से कंपनी को कितना जी, 3-4 तरह का लॉस होता है कि नहीं होता है जी? तो इतने सब तरह के लॉस से बचने के लिए जो है कि हम लोग को सेफ्टी को मैनेज करना पड़ता है, सुरक्षा को मैनेज करना पड़ता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके साथ साथ एक चीज और है जो हम लोग कभी ट्रेनिंग नहीं किए हैं। हम लोग की कंपनी जो है सेफ्टी में और इन्वायरमेंटल सेफ्टी में, ये दोनों में वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, आईएसओ स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो है कि सेफ्टी और जो है कि इन्वायरमेंटल सेफ्टी को मैनेज करते हैं। तो आगे से हम लोग को उसका भी ट्रेनिंग करना है। इसके बाद जो भी ट्रेनिंग होगा, अब इन्वायरमेंटल सेफ्टी और सेफ्टी दोनों का मिला करके होगा। थोड़ा सा बता दें, इन्वायरमेंटल सेफ्टी में क्या होता है जी, हमारे पर्यावरण, पर्यावरण समझते हैं जी, हम लोग जहां पे रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसको हम लोग पर्यावरण करते हैं। जैसे हम लोग सेलकोट में, यहाँ पे पेड़ पौधा है कि नहीं जी, ये सारा चीज क्या है जी, ये वातावरण क्या है जी, हमारा पर्यावरण है। तो हमको सुरक्षित रखने के लिए अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा, है कि नहीं जी? हम लोग कितना भी पीपीई लगा ले, लेकिन हमारा वातावरण क्या है जी, दूषित है, तो हमको नुकसान होगा। अब कितना भी अच्छा से काम कर रहे हैं और दुनिया भर का जो है कि नॉइज जो है कि शोरगुल हो रहा है, तो उससे क्या होगा जी, कान पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जी? कान पे प्रभाव पड़ेगा। वो क्यों पड़ेगा जी? क्योंकि हम लोग जो है कि यहाँ पे नॉइज पॉल्यूशन कर दिए हैं। अब नॉइज पॉल्यूशन से आपको क्या होता है, जो जो ये आपका साउंड वगैरह होता है, इससे क्या होता है, तुरंत आपको प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन लंबे समय के बाद आपको सुनने की जो शक्ति कम हो जाती है। समझ रहे कि नहीं जी? आपको समय से पहले आप जाएंगे क्या हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे। देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, काफी एज होने के बाद, काफी फैक्ट्रियों में काम करने के बाद उनको सुनाई कम देने लगता है। होता है कि नहीं होता है जी ऐसा? ये भी क्या है जी, एक कारण है। इसके अलावा एनवायरमेंटल सेफ्टी में आता है एयर पॉल्यूशन। हम लोग जो ग्राइंडिंग करते हैं, जो सैंड ब्लास्टिंग करते हैं, जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, इसके अलावा जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं,
वहां से क्या निकलता है जी, जहरीली गैस से निकलती है, धूल का डस्ट है ना जी, मेटल का डस्ट निकलता है, जिसकी वजह से क्या है जी, एयर पॉल्यूशन होता है। अब एयर पॉल्यूशन होता है तो वो भी क्या है जी, जो भी पॉल्यूटेड एयर है वो हम लोग क्या करते हैं, सांस के माध्यम से अंदर लेंगे। अंदर लेंगे तो हमको क्या होगा जी, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होगी। बीमारियां होगी तो क्या होगा जी, हम लोग को छुट्टी करना पड़ेगा, फिर कंपनी पे लॉस आने लगेगा। तो हम लोग को क्या है जी, अपने इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए एयर का भी पॉल्यूशन को हम लोग को कम करना पड़ेगा। उसका भी हम लोग आगे ट्रेनिंग करेंगे, कैसे जो है अपने यहाँ एयर पॉल्यूशन को कम करेंगे, नॉइज पॉल्यूशन को कैसे कम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग सॉइल पॉल्यूशन करते हैं, मिट्टी का भी प्रदूषण करते हैं कि नहीं करते हैं जी। जो भी कचरा है आप ले जाके फेंक देते हैं, आपका जो डस्ट निकलता है कटिंग करने से जो डस्ट निकलता है उससे मिट्टी पॉल्यूशन होता है। हम लोग जो हाइड्रो टेस्ट करते हैं, हाइड्रो टेस्ट करने के बाद पानी को सीधे बाहर फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा जो है लीगल तौर पे ऐसा करना नहीं होता है। जिस कंपनी में धुआं निकलती है एक लिमिट के बाद, या फिर दूषित पानी एक लिमिट के बाद निकलती है, तो उस कंपनी को अपना ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी क्या होता है, एसटीपी और एसपीटी, ये जो है दोनों को लगाना पड़ता है। ये ऐसा सिस्टम है कि जो हमारी कंपनी में जो धुआं निकलती है, जो गैसेज जो हम लोग एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, उसको साफ करके फिर इन्वायरमेंट में छोड़ना है। जो पानी है उसको डायरेक्ट नाली में नहीं बहवाना है, उसको पानी को साफ करके फिर डालना होता है, ठीक है। तो जहां पे ये ज्यादा मात्रा में दूषित है, अभी हम लोग क्या है जी, यहाँ पे लीगल तौर पे हम लोग लिमिट के अंदर है, हम लोग को उस प्लांट की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग को ये करना पड़ता है। लेकिन हम लोग को ये क्या है जी, जितना हम लोग कम करेंगे पॉल्यूशन, उतना हम लोग क्या करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, है कि नहीं है जी। तो ये भी हमारा सेफ्टी में आता है, समझ गए जी, है। उसका पीपीटी में बना है ना, उतना याद है क्या, रट के आना पड़ेगा फिर, ठीक है जी। अभी देखिए, हाँ, अभी हम लोग 29 तारीख और 30 तारीख को फायर ड्रिल करने वाले हैं, ठीक है। फायर ड्रिल जैसे पिछला हम एक बार जो हम लोग ट्रेनिंग किए थे कि आग लगाएंगे, कैसे इमरजेंसी में कंपनी से बाहर निकलना है कि नहीं जी, कैसे इमरजेंसी में आग को बुझाना है, क्या करना है, तो उस चीज के बारे में हम लोग 29 तारीख को और 30 तारीख को 2 दिन हम लोग लगातार ट्रेनिंग करेंगे। 29 तारीख को हम लोग जानेंगे, वहां पे टीवी पे देखेंगे कि क्या क्या प्रोसीजर अपनाना है फायर ड्रिल के दौरान, या फिर इमरजेंसी होने पे किस तरीके से अपने आप को बचाना है कि नहीं जी, तो उसमें समझेंगे। और 30 तारीख को हम लोग क्या करेंगे जी, फायर ड्रिल कंडक्ट करेंगे, अचानक से कहीं पे आग लगाएंगे, और जो ट्रेनिंग में बताया गया होगा वैसे ही एक्टिविटी आप लोग को फॉलो करना है। इसके अलावा 30 तारीख के दिन ही हम लोग बाहर में ही फायर फाइटिंग का भी ट्रेनिंग करेंगे, आग बुझा करके जो है हम लोग उसका भी ट्रेनिंग करेंगे। ये ट्रेनिंग का लगभग 1 साल हो गया ना जी, है, आगे तो रहना पड़ेगा ना आपको, 30 को है ना 30 को आ जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग को ये जान लेना है कि इमरजेंसी क्या होता है, अभी तो हम लोग डील करेंगे जी इमरजेंसी क्या होता है। तो इमरजेंसी क्या हो सकता है जी, है, हाँ, और क्या हो सकता है। देखिए, इमरजेंसी एक ऐसा सिचुएशन होता है जो क्या है, नॉर्मल सिचुएशन से अलग हो जाता है, ठीक है। जो हम लोग सोचे नहीं होते हैं वही चीज वहां पे होता है, उसका पहले से कोई सूचना नहीं होता है, ठीक है जी, कोई अंदाजा नहीं होता है कि क्या होने वाला है। अब जैसे हम लोग यहीं पे बैठे हैं, अभी पता है जी कि क्या होने वाला है, लेकिन अचानक से भूकंप आ गया, इमरजेंसी है जी, अचानक से आग लग गया, इमरजेंसी है। तो उस चीज को हैंडल करने की ट्रेनिंग जो है हम लोग को कम से कम 3 महीने में एक बार करानी होती है, लेकिन हम लोग साल भर में भी एक बार नहीं कराए हैं, ठीक है जी, खाली हम फर्जी रिपोर्ट भर के काम चला लेते हैं। तो अभी इमरजेंसी भी बहुत प्रकार की होती है, ठीक है, जो है एक मानव निर्मित इमरजेंसी होती है और एक प्राकृतिक इमरजेंसी होती है, ठीक है जी। अब प्राकृतिक इमरजेंसी में क्या होता है जी, जैसे भूकंप आ गया, कोई महामारी फैल गई, ये सब क्या है जी, आंधी आ गई, तूफान आ गई, तो ये जो है क्या है जी, प्राकृतिक है।
और मानव निर्मित में बिजली का शॉर्ट सर्किट करा दिए हम लोग, है क्या जी? किसी का हाथ पैर कट गया, आग लग गई, ये सब कृत्रिम में आती है। इंडस्ट्री में जो हमारे एक्टिविटी के दौरान जो है कि जो ऐसा केस होता है तो हम लोग क्या है जी, कृत्रिम। ठीक है, तो हम लोग को दोनों का ट्रेनिंग करना है। इसके अलावा ट्रेनिंग जो है कि एक तरह से देखे लोकेशन के हिसाब से, तो लोकेशन के हिसाब से भी ट्रेनिंग दो प्रकार की होती है, एक ऑन साइट इमरजेंसी और एक ऑफ साइट इमरजेंसी। एक तो क्या है जी, हमारे प्लांट के अंदर कोई इमरजेंसी हो गया तो उससे अपने आप को बचाना है, और ऑफ साइट इमरजेंसी हमारे प्लांट के बाहर में भी कोई आपातकालीन स्थिति आ गया तो उस समय भी हमको क्या करना है, सचेत रहना है, बचाना है। जैसे हमारे कंपनी में हम लोग को ये ट्रेनिंग है कि आग लगेगा तो कैसे बचेंगे, किसी को जो है कि बिजली का करंट लग गया उस समय क्या करेंगे, है कि नहीं जी? कोई गैस जो है कि सिलेंडर जो है लीक कर रहा है, या फिर जो है कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट कर गया उस समय क्या करेंगे, ये हमको पता है। लेकिन इनके सब हमारे फैक्ट्री के बाहर कुछ अलग तरह का इमरजेंसी हो गया, वहां पे आग लग गया होगा तो उसको ऑफ साइट इमरजेंसी कहते हैं। कहीं पे दंगा हो गया, है कि नहीं जी, गोलीबारी चलने लगा, बम विस्फोट हो गया, तो उस समय भी हमको सुरक्षित रहना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जी, सचेत रहना पड़ेगा। तो उसको हम लोग ऑफ साइट इमरजेंसी कहते हैं। ठीक है जी। और एक चीज हम लोग अभी ये जान लेंगे लाइफ सेफ्टी रूल के बारे में। हम लोग जो है कि अपने सेफ्टी पॉलिसी में जो है कि लाइफ सेफ्टी रूल हम लोग बनाए हैं, जिसमें हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि लाइफ सेफ्टी रूल क्या है। हमारे सेल कोड की पॉलिसी में जो लाइफ सेफ्टी रूल हम लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए जो रूल बनाए हैं वो क्या है। अधिकांश लोग सो रहे हैं और अधिकांश लोग सो नहीं रहे हैं, तो अच्छा नहीं है। तो लाइफ सेफ्टी रूल मतलब अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो आप लोग में से कोई बताएगा जी कि अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग इस फैक्ट्री में, या फिर कहीं भी काम करते हैं तो आपके दिमाग में क्या है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कुछ तो होगा जी कि जिसके वजह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। ये राहुल जी बताएंगे, उस समय से इसको मार रहे हैं सारा बच्चों के जैसा। बताइए बताइए कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। हाँ, नहीं फिर भी आप लोगों का दिमाग में होगा ना जी कि हम काम कर रहे हैं तो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखेंगे। हाँ 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 भाई ताली बजाइए, कोई नहीं बोला, कुछ तो बोले, कोई नहीं बोला, कुछ तो बोले। और क्या कर सकते हैं जी। है हाँ सही है भाई, कंडीशन देखेंगे ना। सबसे पहले अरे घास काटने में भी सेफ्टी करना है, उसमें भी करना है, सही से नहीं काटेंगे तो उसमें भी दिक्कत है कि नहीं जी। अब घास को कभी छोटा काट देंगे कभी बड़ा काट देंगे, उससे भी सुनना पड़ जाएगा। तो देखिए अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले काम करने से पहले हम लोग का जो क्या जी, माइंड दिमाग सही होना चाहिए। माइंड जो है हमारा शांत होना चाहिए, रिलैक्स पोजीशन में हम लोग को होना चाहिए। टेंशन में आके काम नहीं करना है, या फिर जब लगे कि हम टेंशन में आए किसी वजह से तो हम लोग भले रेस्ट ले लेना है 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटे का, लेकिन टेंशन में काम करेंगे तो क्या होगा, दिक्कत आएगा। आएगा कि नहीं आएगा जी। तो अपने आप को सुरक्षित रखने का जो है कि सबसे पहला उपाय है कि हम लोग किसी तरह का दबाव में, किसी तरीके का प्रेशर में, ठीक है, या फिर जब हमारा काम करने का मन ना हो, कोई भी तरह की परेशानी आ रही है, चाहे पर्सनल प्रॉब्लम है, कंपनी का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग को काम स्टार्ट नहीं करना है कि नहीं जी। जब तक जो है हम लोग मानसिक रूप से काम करने के लिए प्रिपेयर ना हो, काम नहीं करना है। आप लोग कभी देखे हैं जब टेंशन में आप काम करते हैं, जल्दीबाजी में करते हैं,
हाँ, तो दिमाग को शांत करके फिर काम स्टार्ट कीजिए। ऐसा थोड़ा है कि बोल दिए, ऐसा नहीं होता है। आप बोल दीजिए कि अभी हम आप बोल दीजिए कि अभी हम टेंशन में अभी काम करेंगे, कुछ गड़बड़ हो जाता है, हम भी बोल देते हैं। हमको भी काम मिलता है, हमको भी समझ में नहीं आता है, हमको भी बोलना पड़ता है कि अभी हम समझे नहीं है, तैयार नहीं है उसके लिए, है कि नहीं है जी? टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है जी? बताइए, अभी खान अंदर बताएंगे। कोई भी हम लोग को अभी काम मिलता है तो हम लोग कह सकते नहीं अभी समझे नहीं है। कितना बार हम कहे हैं? अरे तो कह सकते हैं कि अभी हम कुछ मानसिक प्रेशर में, हमको 5-10 मिनट आधा घंटा टाइम चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग खराब है तो पूरा दिन छुट्टी पर रहेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग रेस्ट ले लेंगे, है कि नहीं जी? थोड़ा सा टाइम ले लेंगे, लेकिन जल्दीबाजी में काम नहीं करेंगे। इसके बाद आता है इंडस्ट्री के अंदर कि हम लोग को क्या है जी, सुरक्षा उपकरण पहनना है कि नहीं जी? सुरक्षा उपकरण में क्या क्या है जी? हाँ जी, खड़ा हो जाइए। आपको 3-4 बार से देखे हुए हैं, ठीक है? किसी दिन इनको ही ले जाके खड़ा करेंगे राजेश पाल के जैसा। हाँ, हम भाई देखिए, फैक्ट्री में हम किसी से डरते नहीं है, जो भी सही बात है सही हम काम करते हैं, हम गलत काम नहीं करते हैं। नहीं हो तो पता करके पूछ लीजिए इन लोगों से, किसी से। हाँ जी, फिर बचा हाँ जी, तो हमारे फैक्ट्री में सुरक्षा के लिए हम लोग क्या क्या उपकरण दिए हुए हैं। पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, बार बार हम ट्रेनिंग में बताते हैं कि हमको पहनना है, नहीं क्या क्या लगाना है। हाँ हाँ, नहीं वो पीपीज में नहीं आता है, पहनने वाला। हाँ, तो ये चीज पता होना चाहिए, है कि नहीं जी? ये तो हर कोई को पता होना चाहिए। अच्छा, अभी आप लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे सैलरी मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस में होता है कि हम लोग को वेल्डर को प्रोजेक्ट में भी लेके जाते हैं, तो आप लोग सुनते हैं कि प्रोजेक्ट जो कि वेल्डर क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन वेल्डर का टीपीआई होगा, तो उस समय वहां पे क्या पूछा जाता है? वहां पे सिर्फ वेल्डिंग के बारे में नहीं पूछा जाता है, सेफ्टी के बारे में ही पूछा जाता है। तो ये आपके लिए भी बेनिफिट है इसके लिए। अब देखिएगा, जो वेल्डर जो है एक बार काम कर लिया एनटीपीसी में, वहां पे अप्रूव हो गए तो वहां पे उसी को लेके जाया जाएगा, सैलरी उसके हिसाब से मिलेगा। अब जिसको कुछ नहीं आता है तो ऐसे जगह पे आकर तो वेल्डिंग मारिए लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं जी? तो अपने ग्रोथ के लिए भी ये सब चीज को सीखना चाहिए। हम टाटा प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे तो वहां पे एक फ्लैगमैन है, वो डेली टीबीटी सुन के इतना सीख गया था कि बाद में उसको, मतलब कि सेफ्टी वाला का जगह खाली था तो मुथू सर ने उसको सेफ्टी में रख लिया, भाई ये काम करा लेगा, सिर्फ सुन के इतना सीख गया था। तो उससे तो अच्छा काम है कि नहीं है जी? जो वर्कर काम कर रहा है, सेफ्टी वाले का काम क्या होता है? काम तो मैनुअली काम नहीं ना करना होता है, कम से कम आराम तो होता है ना शरीर का। तो ये सब चीज जानना जरूरी है कि नहीं जी? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, मेंटली प्रिपेयर होंगे, काम में जल्दीबाजी नहीं करेंगे, सुरक्षा उपकरण को हम लोग सही तरीका से पहनेंगे। सिर्फ जो है कि भार टालने के लिए, जो है कि लगी से घास चलने के लिए हम लोग हेलमेट ग्लव्स नहीं लगाएंगे कि आधा जूता पहन लिए, हेलमेट लगा दिए, इसका पता नहीं है, चश्मा लगा लिए ऊपर हीरो के जैसा, है कि नहीं जी? तो हीरोबाजी में हम लोग हैं। अच्छा, हाँ वो भी है। दूसरा चीज है मशीन, है कि नहीं जी? हम लोग के कंपनी में जितने भी वर्कर हैं तो कोई ना कोई टूल्स का, कोई ना कोई इक्विपमेंट का उपयोग करते हैं, तो उसका सही जानकारी होना चाहिए, है कि नहीं जी? अभी जो आप लोग ग्राइंडर चलाते हैं उसका पता है आप लोग को आरपीएम कितना है? पता है किसी को? कितने वोल्टेज पे चलाना है पता है? कहाँ पता है? पता है इन लोगों को? क्या पता है आरपीएम क्या है? आपको पता है ना, बाकी लोगों को नहीं पता है ना। ये इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ट्रेनिंग में, इलेक्ट्रिकल के ट्रेनिंग में आपको देना चाहिए, बताना चाहिए। अचानक से जो है कि अचानक से जो है कि मान के चलिए कि हम लोग को नहीं पता चलेगा कि कितना जो है कि
अब वोल्टेज पे चलाना है, ज्यादा बोल जाके कोई 11,000 वोल्टेज में खोज देगा, तो 440 वोल्टेज में खोज देगा। 440 है ना, 440 है कि नहीं है? 15 है ना, अब 220 वाला को 415 में लगा देगा तो दिक्कत है कि नहीं है? अरे ग्राइंडर है, वेल्डिंग मशीन है, जो भी है, मतलब पता होना चाहिए, है? तब एमसीबी भी फेल कर जाता है, हैं? तो हम लोग को अपने जो है क्या जी, मशीन के बारे में जानकारी होना चाहिए। हो गया हो गया, अपने मशीन के बारे में जानकारी होना चाहिए। बंद कर दीजिए, हमारा मोबाइल भर जाएगा वो।